हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की इस क्लास में हम क्लास 9th का चैप्टर 7 करेंगे जिसका नाम है ट्रायंगल्स। और आज हम ट्रायंगल्स के पूरे चैप्टर के सारे एग्जांपल्स इस क्लास में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 1 से। हमें इस गिवन फिगर में कह रहा है कि OA और OB बराबर है, OD और OC ये भी बराबर है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट है। फिर प्रूफ करना है कि AD और BC पैरेलल लाइंस हैं। हमने पहले ट्रायंगल लिए AOD एंड BOC। OA इज इक्वल टू OB क्वेश्चन में गिवन है, OD इज इक्वल टू OC ये भी क्वेश्चन में गिवन है, और एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC ये दोनों एंगल इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो SAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल OAD और एंगल OBC बराबर है। क्यों? CPCD। अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल होने के साथ साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, हेंस लाइंस पैरेलल हैं। क्योंकि जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती है। क्लियर है? एग्जांपल 2, इस फिगर में कहता है एक लाइन सेगमेंट है AB और L AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब कि इधर परपेंडिकुलर भी बन रहा है और ये AB को बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी कि AC और CB इक्वल है। या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि C जो है वो AB का मिड पॉइंट है। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो P है वो AB से इक्वल डिस्टेंट है, यानी कि AP और BP को हमें इक्वल प्रूफ करना है। सबसे पहले हमने ट्रायंगल ले लिए APC और BPC। क्या हो जाएगा इसमें? PC कॉमन, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन हिस्सा है। AC is equal to BC. Why? Because L is the perpendicular bisector of AB. थर्ड चीज, एंगल ACP is equal to एंगल BCP, each 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AP और BP बराबर हो गए CPCD से, या फिर हम कह सकते हैं कि P जो है वो AB से इक्विडिस्टेंट है। एग्जांपल 3, इसमें कहता है कि AB और CD दो पैरेलल लाइंस हैं। O जो है वो AD का मिड पॉइंट है। हमें पहले प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल DOC दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। फिर प्रूफ करना है कि जो O है वो BC का मिड पॉइंट है। हमने ट्रायंगल लिए AOB एंड COD। OA इज इक्वल टू OD। बाय गिवन है एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। Angle OAB is equal to angle ODC. Why? Because these are alternate interior angle. When lines are parallel, then alternate interior angles are equal. तो angle side angle से दोनों triangles congruent proof हो गए। तो BO is equal to OC CPCD, या फिर कह सकते हैं कि O जो है वो BC का मिड पॉइंट है। यही प्रूफ करना था हमें, आप इसे कॉपी कर लीजिए।
तो हो गया स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4, इसमें हमें एक ट्राइंगल एबीसी गिवन है। Given a triangle ABC in which AD is the bisector of angle A। AD जो है एंगल A का बाइसेक्टर है, एंड AD is perpendicular to side BC। इसके साथ साथ AD जो है BC के ऊपर परपेंडिकुलर भी बना रहा है। हमें शो क्या करना है इसके अंदर कि AB is equal to ACL, that is triangle ABC is an isosceles triangle। प्रूफ, हमने ट्राइंगल लिया ABD एंड ट्राइंगल ACD। हमने ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं ABD और ACD। क्या हो जाएगा सबसे पहले, एंगल BAD is equal to एंगल CAD। Why? Because AD bisects एंगल A। क्लियर। सेकंड, AD is equal to AD कॉमन, दोनों ट्राइंगल में AD कॉमन आ रहा है। एंगल ADB is equal to एंगल ADC each 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर बना रहा है। Therefore ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। क्यों? ASA कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। दैट इज AB is equal to AC CPCT। This implies triangle ABC is an isosceles triangle। अब कर देते हैं एग्जांपल 5। Given AB is equal to AC है and E and F are the midpoints of AB and AC। To prove BF is equal to CE, हमें BF और CE को बराबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं ABF एंड ट्राइंगल ACE। हमने ABF ये वाला ट्राइंगल और ACE ये वाला ट्राइंगल हमने कंसीडर कर लिया।
ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों ट्राइंगल में ये कॉमन एंगल आ रहा है। और वह क्या गिवन है कि ई और एफ मिड पॉइंट है। जब ए बी और ए सी बराबर है तो दोनों के हाफ भी बराबर होंगे, तो ए एफ इज इक्वल टू ए ई होगा, बिकॉज हाफ्स ऑफ इक्वल आर इक्वल। क्योंकि हमें दिया हुआ है AC और AB बराबर है तो दोनों के हाफ भी बराबर होंगे। AC का हाफ हो गया AF, AB का हाफ हो गया AE। तीन चीजें मिल गई हमें। Therefore, ट्रायंगल ABF कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल ट्रायंगल ACE के। क्यों? S A और ये वाली साइड S, तो S से S से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ABF कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACE के S से S से। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट इज BF इज इक्वल टू CE, CPCD। क्लियर है जी? अब हम करते हैं एग्जाम्पल 6। हमें दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच AB इज इक्वल टू AC। AB और AC इक्वल हैं। इसके साथ D और E पॉइंट्स हैं BC के ऊपर कि BE और DC बराबर है एंड BE इज इक्वल टू DC है। ठीक है जी? टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है कि AD और AE क्या है जी? इक्वल है। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, हमें दिया हुआ है कि BE और DC बराबर है। ये BE और DC बराबर है, इसमें DE कॉमन हिस्सा है, दोनों में से सबट्रैक्ट कर लेते हैं। Subtracting DE from both sides, BE minus DE is equal to DC minus DE। BE में से DE क्या आ गया? BD, और DC में से DE गया तो आ गया EC। BD और EC बराबर आ गए। ठीक है जी? अब जब AB और AC बराबर है, therefore इसके जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो हम क्या कह देंगे कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। क्यों? बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू equal sides of a triangle are equal। अब मैं ABC को ABDB कह सकता हूं और एंगल ABD, और ACB को मैं ACEB कह सकता हूं, एंगल ACE, बिकॉज एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABD एंड एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACE आर सेम एंगल्स। ठीक है जी? क्लियर है? अब मैंने ट्रायंगल कंसीडर करे ABD और ACE। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE, ये भाग भाग वाला ट्रायंगल। AB इज इक्वल टू AC गिवन,
एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACE, प्रूव्ड अबव, अभी अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था, और BD इज इक्वल टू EC, ये भी प्रूव्ड अबव। Therefore ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACE के, क्यों? SAS, S से S से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट इज AD इज इक्वल टू AE, CPC। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कर दीजिए। जस्ट एज स्टूडेंट्स, एक ही लाइन यहां पर कट रही है तो मैं दोबारा लिख रहा हूं, वहां से पढ़ी नहीं जा रही, तो मैं इस तरफ लिख देता हूं कि AD इज इक्वल टू AE CPC। क्लियर है? अब ये इजीली दिख जाएगी वहां से। इसे कॉपी कर दीजिए, फिर आगे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 7, देखिए हमें दिया हुआ है AB एक लाइन सेगमेंट है, P और Q दोनों ही AB से इक्विडिस्टेंट है, यानी कि AP और BP बराबर है, P और B दोनों से इक्विडिस्टेंट हो गया। Q ये भी AB से इक्विडिस्टेंट है, तो AQ और BQ भी बराबर हो गया। प्रूफ क्या करना है? PQ जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा है। ठीक है जी। सबसे पहले मैं ट्राइंगल कंसीडर करता हूं APQ और BPQ, ये पूरा ट्राइंगल APQ और ये पूरा ट्राइंगल BPQ। AP is equal to BP given AQ is equal to BQ
गिवन पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कॉमन, देयरफॉर ट्राइंगल APQ कॉन्करेंट है ट्राइंगल BPQ के, क्यों? ट्रिपल एस कॉन्करेंसी से, दैट इज एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल BPQ CPCT। अब मैं इसे ये भी लिख सकता हूं कि एंगल APC इज इक्वल टू एंगल BPC, क्यों? बिकॉज APC इज इक्वल टू एंगल APQ एंड एंगल BPC इज इक्वल टू एंगल BPQ आर सेम एंगल्स। ठीक है जी। अब मैं एक छोटे ट्राइंगल कंसीडर कर देता हूं कि इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल BPC क्या हो जाएगा? एंगल APC इज इक्वल टू एंगल BPC प्रूव्ड अबव। AP इज इक्वल टू BP गिवन, और एंड PC कॉमन। Therefore, ट्राइंगल APC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BPC के, क्यों? SAS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट इज AC इज इक्वल टू PC CPCT, सॉरी AC इज इक्वल टू BC, AC और BC बराबर हो गए CPCT से। ऑल्सो एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP CPCT। मैं मान लेता हूं कि ये दोनों ही एंगल x डिग्री है, तो एंगल ACP प्लस एंगल BCP इसका सम 180 डिग्री होगा। क्यों? लीनियर पेयर है, दोनों ही x डिग्री है। x आ गया 90 डिग्री, दैट इज एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP, दोनों 90 डिग्री हैं। दिस इंप्लाइज PQ is perpendicular bisector of AB। क्यों? क्योंकि AC और BC बराबर भी हैं और ये दोनों एंगल 90 डिग्री भी निकल आए, तो ये परपेंडिकुलर भी बना रहा है और बाइसेक्टर भी बना रहा है। हेंस PQ जो है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देख लेते हैं एग्जांपल 8। हमें कहता है कि L and M are two इंटरसेक्टिंग लाइंस। L और M दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं,
ठीक है जी। एंड P is equidistant from L and M। P जो है L और M से इक्विडिस्टेंट पे है। शो क्या करना है कि AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। हमें प्रूफ करना है कि एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, कि जो AP है इस लाइन के एंगल के बीच वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल है। प्रूफ। अच्छा, हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या मान लेंगे कि लेट PB परपेंडिकुलर है L के और PC परपेंडिकुलर है M के। प्रूफ। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, ABP और ACP हमने दो ट्राइंगल लिए। एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल ACP ईच 90 डिग्री। AP कॉमन आ गया दोनों ट्राइंगल्स में, और BP इज इक्वल टू CP, because P is equidistant from L and M। Therefore triangle ABP congruent है ट्राइंगल ACP के। क्यों? ये साइड, ये एंगल और ये कॉमन। अब यहाँ 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूस का यूज हो रहा है, तो RHS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। दैट इज एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP CPCT, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 9।
तो देखिए स्टूडेंट, पहले हमने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अब मैं इसे समझा देता हूं। मैंने कुछ स्टेप्स चेंज कर रहे हैं, बुक में अलग तरीके से लिखे हुए हैं, हम इसको थोड़ा इजी, लेकिन 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स हमने फालतू कर दिए, लेकिन हमने क्वेश्चन को बड़ा आसान और बड़ा लॉजिकल बना दिया। सबसे पहले हमें गिवन है एक ट्रायंगल एबीसी जिसमें डी एक पॉइंट है साइड बीसी के ऊपर, इस तरीके से कि एडी और एसी इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है, जो AB है वो AD से बड़ी है। सबसे पहले इस ट्रायंगल ADC में अगर AD और AC साइड इक्वल है तो एंगल ADC और एंगल ACD इक्वल होगा। क्यों? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। फिर मैंने ये भाग ये छोटा ट्रायंगल लिया ABD, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल ADC किसके बराबर होगा? इन दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। एंगल ADC is equal to एंगल BAD plus एंगल ABD। Why? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to sum of opposite इंटीरियर एंगल। अब अगर ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर है तो दोनों एंगल से इंडिविजुअली तो बड़ा ही होगा, तो एंगल ADC is greater than एंगल ABD। एंगल ADC is greater than एंगल ABD। अब ADC और ACD इक्वल है तो मैं ADC को रिप्लेस कर सकता हूं किससे? ACD से। तो एंगल ACD इज ग्रेटर देन एंगल ABD। रीजन भी लिख दिया क्योंकि एंगल ADC और एंगल ACD इक्वल है। अब मैं ACD को ACB भी कह सकता हूं, सेम एंगल है, और एंगल ABD को मैं एंगल ABC भी कह सकता हूं क्योंकि ये भी सेम एंगल बन रहे हैं। अब इस ट्रायंगल ABC में हमें क्या गिवन है कि एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B, हेंस AB इज ग्रेटर देन AC। व्हाई? साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर या लॉन्गर, एक ही बात होती है। फिर AB इज ग्रेटर देन AD। व्हाई? क्योंकि AC और AD तो इक्वल था, तो हमें यही प्रूफ करना था कि AB इज ग्रेटर देन AD। तो ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। इस चैप्टर के हमने सारे एग्जांपल्स कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी चीज में प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक मुझे कॉल करके कॉन्सेप्ट को दोबारा समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।